और पीजी के साथ साथ ही मैंने नेट की तैयारी करी। नेट की तैयारी मैंने 6 महीने के अंदर करी है। 6 महीने के अंदर? जी, 6 महीने के अंदर करी। और नेट के लिए मैं डेली 4 से 5 घंटा दे पाती थी, क्योंकि मेरा पीजी भी था साथ साथ। तो इस तैयारी को मैंने 4 से 5 घंटा जो भी टाइम दिया, उसमें मैंने अपना 100% दिया। मैंने हार्ड वर्क भी किया और स्मार्ट वर्क भी किया, और सही डायरेक्शन में मैंने अपनी तैयारी को की। भविष्य की ये योजना है सर कि अब मैं नेट करने के बाद मेरे पीएचडी के लिए रास्ते खुल चुके हैं, तो मैं पीएचडी करना चाह रही हूँ। पीएचडी के बाद मैं लेक्चरशिप करना चाहूँगी या असिस्टेंट प्रोफेसर। और साथ ही साथ मैंने सिविल के लिए भी मैंने सोचा है कि मैं सिविल सर्विसेज में भी अपना योगदान दूँगी, मैं उसमें भी ट्राई करूँगी। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमने अपनी ज़िंदगी में अक्सर एक मुहावरा सुना होगा या एक शेर के तौर पर इस बात को किसी को कहते हुए सुना होगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावतें या ये मुहावरे या ये शेर हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर सुनते आए हैं, ज़िंदगी के हर एक मरहले पे। आज भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर महसूस होता है कि ये कहावत या ये शेर, ये बात, ये वाक्य, ये शब्द जिसने लिखे हैं बिल्कुल सही लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें आज क्यों कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी ज़हीन लड़की से मिलवाना चाहता हूँ या मिलवाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे अक्सर हमें रोक देते थे कि कहीं से नकल नहीं करना। मतलब जो हमारे लेसन्स होते थे उसे पढ़ करके सवाल उसमें जो होते थे उसके जवाब खुद से ढूंढने पड़ते थे। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि टीचर्स या जो कोचिंग क्लासेस जहाँ पे चलती हैं वहाँ पे जो टीचर हुआ करते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि इस सब्जेक्ट की गाइड खरीद लेना। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। गाइड अगर हम खरीदते थे तो पीटे जाते थे, लेकिन अब एक प्रिय शगल बन गया है कि गाइड खरीद लेना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स मौजूद हैं, उसको पढ़ के समझ लेना। इन सारी चीज़ों के होने के बाद कोचिंग का एक ऐसा भयावह जाल चला जिसमें आप तमाम जगहों पे जाते होंगे, देखते होंगे कि स्कूल के बाजू में ही कोचिंग क्लासेज एक से एक खुली हुई है। लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं 1 घंटे की 2 घंटे की पढ़ाई में, जो 8 घंटा स्कूल में नहीं पढ़ पाते। अब यही बात मऊ के चिरैयाकूट की एक बेटी के ऊपर कितनी सेट होती हैं। क्या आप मानेंगे कि एक बच्ची बिना कोचिंग के ही नेट UGC क्वालिफाई कर लिया उसने, और ऑल ओवर इंडिया में उसकी रैंक जो है वो 50वीं रैंक है, जो बहुत बड़ी बात है पूर्वांचल के लिए, विशेषकर आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के लिए। और उस लड़की ने बिना कोई कोचिंग किए, बिना कहीं बाहर गए पढ़ाई लिखाई किए, सिर्फ चिरैयाकूट में रह के अपनी तैयारियों को करती है और एक ऐसा मुकाम हासिल करती है जिस पर आज हम सभी को फख्र है, नाज है। अब वो लड़की PhD करेगी। PhD करने के बाद आगे भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर के पद पर चयनित होंगी, जिसके लिए अब वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो देर ना करते हुए मैं उस लड़की से आपको मुखातिब कराना चाहूँगा। नाम है सायना और वालिद का नाम है, यानी कि पिता का नाम है मोहम्मद रज़ी। आप देख रहे हैं हमारे साथ सायना बैठी हैं। सबसे पहले स्वागत है सायना। थैंक यू सर। और जो आपने कामयाबी हासिल की है हम सभी के लिए फ़ख्र की बात है। तो हमारी टीम की तरफ से, तमाम पूर्वांचल के लोगों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। मेनी थैंक्स। कैसे तैयारी रही आपकी, किस तरह से, जैसे मैंने बताया अपनी भूमिका में कि आपने बगैर कहीं कोचिंग क्लासेस किए हुए 50वीं रैंक हासिल की, तो आप बताएं हमें कि किस तरह से आपने शुरुआत की, अपनी लाइफ की जो जर्नी है, शुरुआत से पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ किया और शुरुआत कहाँ से हुई, किस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, उसके बाद की तमाम चीज़ें। जी सर हाई स्कूल मैंने मेरे खुद के पापा के स्कूल से, मोहम्मद वकील हायर सेकेंडरी स्कूल से ही किया। फिर उसके बाद उसमें मैंने 89% सिक्योर किए। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से किया और एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मेरे 89% थे वहाँ पर भी। उसके बाद मैंने BSc साइंस से रामनवल सिंह स्मारक PG कॉलेज से किया और
उसमें मेरे 71% थे। अभी मैं पीजी की स्टूडेंट हूँ, जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, जूलॉजी से मैं पीजी कर रही हूँ। और पीजी के साथ साथ ही मैंने नेट की तैयारी करी। नेट की तैयारी मैंने 6 महीने के अंदर अंदर करी है। 6 महीने के अंदर? जी, 6 महीने के अंदर करी। और नेट के लिए मैं डेली 4 से 5 घंटा दे पाती थी, क्योंकि मेरा पीजी भी था साथ साथ। तो इस तैयारी को मैंने 4 से 5 घंटा जो भी टाइम दिया, उसमें मैंने अपना 100% दिया। मैंने हार्ड वर्क भी किया और स्मार्ट वर्क भी किया, और सही डायरेक्शन में मैंने अपनी तैयारी को की। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी तैयारी में जो सबसे अहम रोल था वो था PYQs के। मैंने एक बुक खरीदी थी, 10 साल के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, PYQs। मैंने उन सारे क्वेश्चंस को करे, सॉल्व किए, पढ़ाई करी और उससे सॉल्व किए। और उस क्वेश्चन से मुझे एक आइडिया लगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उन सारे टॉपिक्स को फोकस किया और एग्ज़ाम से पहले मैंने उन सारे टॉपिक्स की अच्छे से रिविज़न किए। मैं कहना चाहूँगी कि रिवीजन बहुत ही खास है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। रिवीजन काफ़ी मायने रखता है, और मैंने सारा रिवीजन किया अच्छे से, और एग्ज़ाम में बिल्कुल विदाउट एनी पैनिक मैंने एग्ज़ाम दिया अच्छे से, और मेरा क्लियर हो पाया। मैंने एक चीज़ और कोचिंग का जिक्र किया कि आपने कहीं से कोचिंग नहीं किया, कहीं बड़े शहर में जाके कोचिंग क्लासेस नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, चिरैया कोट जैसे रिमोट एरिया में रह के आपने पढ़ाई किया और अपनी कामयाबी को हासिल किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, कोचिंग के लिए तो मैं कहीं बाहर नहीं गई। एक्चुअली मैं शुरू से ही कहीं बाहर नहीं गई। मैं 10th से लेकर अभी तक MSc की सारी पढ़ाई मैंने घर से ही करी है। और वैसे कुछ मटेरियल जो नेट के थे मेरे BSc MSc के भी सिलेबस से मैच करते थे, तो कुछ तो मैंने वहाँ से, और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने ऑनलाइन भी मटेरियल सर्च किए और मैंने उससे पढ़ाई करी। शाना, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे एक माहौल होता है घर में पढ़ाई लिखाई का, तो हालांकि आपके वालिद साहब से हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, किस तरह से आप सारे भाई बहन पढ़े लिखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि पढ़ाई लिखाई का माहौल जब घर में होता है तो चीज़ें किस तरह से बेहतर होती हैं। जी, मेरे घर में बचपन से ही मैंने पढ़ाई का माहौल देखा है। मेरे पापा मम्मी दोनों एजुकेटेड हैं, और मेरे भाई लोग भी एजुकेटेड हैं। बड़े भाई स्कूल देख रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, और छोटे भाई इंजीनियर हैं, सबसे छोटे भाई डॉक्टर हैं, और मेरी दोनों बहनें बीएड की हुई हैं। दोनों लोग जी MA BEd हैं, एजुकेटेड हैं। शुरू से ही मैंने पढ़ाई का माहौल देखा, और मेरा भी मन किया पढ़ाई का। मैंने भी बहुत मन लगाया पढ़ाई में, और आज मुझे सक्सेस मिली। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, उन लड़कियों को, या जो लड़के भी हैं उनको, खास करके जो इस तरह की तैयारियों को करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं, रहते हैं, वहाँ पे घर वालों से दूर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तमाम पैसे खर्च करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है कि क्या वाकई में जिस तरह से आपने किया उनके लिए भी आसान है ये? जी बिल्कुल आसान है। अगर कहते हैं ना, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर वो चाहे तो वो दे सकते हैं घर पे आराम से ही। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है। अगर उन्हें लग रहा है कि वीकनेस पता चल रही है और उन्हें बाहर जाके थोड़ा प्रिपरेशन करना चाहिए, हेल्प मिलेगी, तो वो करें। बट अगर उन्हें ये लगता है कि मैं घर पे अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मच बेटर है कि घर पे रह के आराम से प्रिपरेशन करें। तो जब आपकी 50वीं रैंक आई तो घर के लोगों का तो माहौल तो ऐसे ही सही रहा होगा, चारों तरफ से बधाइयाँ मिल रही होंगी घर के लोग। बाहर के लोगों का क्या रिएक्शन था, स्कूल के लोगों का क्या कहना? सारे लोग बहुत खुश हैं। सारे लोगों ने मुझे कांग्रेट्स किया, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, अगल बगल के सारे लोग, मेरे रिलेटिव्स, सभी लोग बहुत खुश हैं इस न्यूज़ से, इस कामयाबी से। आपकी बहुत खुश हैं। अब आगे PhD करेंगी, आप कहाँ से करेंगे, क्या तैयारी? जी, PhD के लिए मैंने सोचा है मैं BHU या फिर किसी बड़े शहर से PhD करना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं लेक्चरशिप करना चाहती हूँ। तो कुछ मतलब आपने चूज़ किया है कि मुझे PhD किस कॉन्सेप्ट से करना है, किस चीज़ पे करना है, ऐसा कुछ किया है? सर अभी मैं देखती हूँ उसके बारे में। जी अच्छा, तो जैसे एक आम सवाल है, आम जैसे घर में है, घरों की हम बात करें तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि चलो काम ज़रूरत की पढ़ाई कर लिया लड़की ने, अब संभालना तो घर ही है और कुछ घर के काम काज सीख लो, तमाम चीज़ें। तो आपके साथ कभी ऐसा मामला हुआ? जी ऐसा नहीं, पढ़ाई के लिए हमेशा मुझे पूरी छूट मिली है, मेरी मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, सबकी तरफ से। घर के कामकाज में उतना मुझे लगाया नहीं जाता है। वैसे मैं खुद अपने इंटरेस्ट से मुझे जितना चाहिए होता है मैं कर लेती हूँ काम। मैं सिर्फ दिन भर पढ़ाई ही नहीं करती हूँ, मैं घर के भी काम काज करके पढ़ाई करती हूँ। वैसे मुझे पूरी छूट दी जाती है पढ़ाई के लिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए जो मतलब जिनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है? आप लड़की हैं और कहीं ना कहीं आपने जो कामयाबी हासिल की है, आपने जो काम किया है, इतना बड़ा अचीवमेंट है,
वो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी आप साबित हो सकती हैं और आपसे प्रेरित होकर बहुतों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जो अपने बच्चियों को खास करके मौका नहीं देना चाहते कि चलो लड़की है, लड़कों को ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई में। जैसे आपके वालिद तो इस मामले में आप लोग लकी हैं कि भाई भी आपके पढ़े, आपकी बहनें भी पढ़ी, आप भी पढ़ी। आम तौर पे आम घरों में ऐसा नहीं होता। तो उन लोगों के पेरेंट्स से क्या आपका संदेश होगा, मैसेज क्या होगा, ताकि वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ने दें और वो भी अपने सपनों को जी सकें? जी, मुझे बुरा लगता है, कई सारी मेरे साथ की भी लड़कियां हैं, वो मुझसे खुद कहती हैं कि मुझे उतना मौका नहीं दिया जाता, नहीं तो मैं भी बेटर करती, अच्छा करती। तो मुझे लगता है कि एक चांस देना चाहिए पढ़ाई के लिए। एक चांस देना चाहिए जी। और उन लड़कियों को भी, बच्चियों को भी हक है उनके सपने पूरा करने का ना। जरूरी नहीं कि लड़के ही कामयाबी के झंडे गाड़ सके। हम जिस लड़की के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, उसने पूरे हिंदुस्तान में 50वीं रैंक हासिल करके अपने झंडे और अपनी कामयाबी का जो साइन है उसको दिखा दिया है दुनिया को, है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने पीने की भी शौकीन है, क्या पसंद है खाने वाने में? खाने में सर मुझे पनीर बहुत पसंद है। अच्छा। और थोड़ा कभी कभी चाइनीज़ फूड भी ले लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। जी, चाइनीज़ फूड भी ले लेती हैं, पनीर पसंद है। और क्या हॉबी है? हॉबी तो मेरी रीडिंग है, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मैं और भी कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ जिनमें मुझे अच्छा लगता है करना। मैं तो करती कभी हूँ। पढ़ाई के लिए पिटाई हुई? नहीं, कभी नहीं। पढ़ाई के लिए कभी कभी पिटाई? नहीं, कभी नहीं, पिटाई नहीं। पढ़ाई की वजह से कभी पिटाई नहीं हुई। तो जैसे आपकी जो सहेलियां हैं या जहां आप स्कूल में हैं, अब उन लोगों का क्या कहना है? सारे फ्रेंड्स कामयाबी मिलने खुश के हैं जी, काफ़ी खुश हैं सारे फ्रेंड्स। उन लोग का भी कहना है कि वो लोग भी इसके लिए ट्राई करेंगे एक बार। जी, एक बार वो भी ट्राई करेंगे ना। जी। तो अगर कोई मैसेज हो आपका तमाम हिंदुस्तान के उन पेरेंट्स से जो अपनी बच्चियों को रोकते हैं, या उन लड़कियों को जिन्हें मेहनत करना है, या उन लोगों को जो ये मानते हैं कि नहीं कामयाबी हमें सिर्फ बड़े शहरों में पढ़ कर के ही मिलनी है, उन लोगों के लिए अगर आपका कोई संदेश हो तो क्या कहना चाहिए? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर पे रह के भी अगर पूरी चाह से 100% दे करके तैयारी करनी हो तो किया जा सकता है। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप बड़े शॉर्ट में सारे आंसर्स दे रही हैं। मेरे सवाल लंबे हैं लेकिन जवाब आपके छोटे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा तफसील से बताइएगा ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की ये योजना है सर कि अब मैं नेट करने के बाद मेरे पीएचडी के लिए रास्ते खुल चुके हैं, तो मैं पीएचडी करना चाह रही हूँ। पीएचडी के बाद मैं लेक्चरशिप करना चाहूँगी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और साथ ही साथ मैंने सिविल के लिए भी मैंने सोचा है कि मैं सिविल सर्विसेज में भी अपना योगदान दूंगी, मैं उसमें भी ट्राई करूंगी। अच्छा, मतलब जैसे पीएचडी करने के बाद या आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई कर दिया कहीं पे, असिस्टेंट प्रोफेसर में मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो वो सब करते हुए आप सिविल की तैयारी करेंगी? जी, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तैयारी करूंगी उसके लिए। मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आए, सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने में गड़बड़ लगती है, मौका मिला तो आप उसे सही करेंगे? सर काफ़ी चीज़ें हैं, मैं देखेंगे जी। चलिए, तो ये है साइना, इन्होंने 50वीं रैंक हासिल की और जैसा इन्होंने बताया इनके सारे भाई और सभी बहनें इनकी पढ़ी लिखी हैं। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि इनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और खुल करके जिस तरह से इन्होंने इनके वालिद साहब रज़ी साहब ने जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, उसी तरह से इन्होंने अपनी बच्चियों को भी पढ़ने का मौका दिया है और इनकी बच्चियों ने इनके उस विश्वास को, उनके भरोसे को सही साबित किया है, गलत नहीं साबित होने दिया है। अब साइना आगे चल कर के असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी सिविल सर्विसेज में जाने की भी इच्छा है, इसके लिए भी मैं तैयारी करूंगी और जो भी मुझसे बेहतर हो सकता है उसको करने की मैं कोशिश करूंगी। साथ ही साइना ने हमारे निवेदन पर समाज से आह्वान किया है, मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारी बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं हैं, बस उन पर विश्वास और भरोसा करने की ज़रूरत है। उन्हें भी वो मौका देने की ज़रूरत है जो हम बेहिचक अपने बेटों को देते हैं। बहरहाल साइना, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको अभी से, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।